नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और इस वीडियो में हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व मुख्यतः दो गुटों साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के बीच बटा हुआ था। इस समय दोनों गुट एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों को अपने गुट में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत थे। इसी समय वैश्विक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे देशों को उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता मिली थी। भारत जैसे देश भी इसी श्रेणी में शामिल थे। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र इन देशों ने स्वयं को दोनों समूह से दूर रखते हुए एक समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विचार को यथार्थ के धरातल पर लाने का कार्य किया। उन्होंने इस आंदोलन को सशक्त बनाने का कार्य भी किया। अब हम गुटनिरपेक्षता के अभिप्राय को समझने की कोशिश करते हैं। गुटनिरपेक्षता के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न कालों में अलग अलग मत प्रकट किए। पश्चिमी लेखकों ने इस शब्द को तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी या तटस्थतावाद की सहायता से समझाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर गलत परिभाषा देकर विश्व के अन्य देशों को गुमराह करना चाहते थे ताकि देश गुटनिरपेक्ष ना बने और पश्चिमी खेमे के साथ जुड़े रहे। वास्तव में गुटनिरपेक्ष शब्द को समझने के लिए इससे संबंधित अवधारणाओं को समझना या उनको विवेचित करना आवश्यक बन जाता है। सबसे पहली अवधारणा है स्थायी तटस्थीकरण यानी परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन। ये एक ऐसी स्थिति है जो लंबे काल तक अस्तित्व में रही और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका संबंध ऐसे राज्य से है जो ऐच्छिक या परिस्थितियों के दबाव के कारण कमोबेश स्थायी रूप से तटस्थ रहता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड ने तटस्थीकरण की नीति ऐच्छिक रूप से अपनाई, अर्थात ये देश विश्व राजनीति में स्थायी रूप से तटस्थ रहता है। दूसरी अवधारणा है तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका संबंध युद्ध की अवस्था से है। इसके अंतर्गत मान लीजिए दो देश यदि युद्धरत हैं और तीसरा देश अगर तटस्थ रहता है यानी वो उन दोनों ही राष्ट्रों में से किसी की भी तरफदारी नहीं करता, तो जो तीसरा देश है वह तटस्थता की नीति अपनाने वाला राष्ट्र माना जाएगा। और तीसरा है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अर्थ ना तो स्थायी तटस्थीकरण से है ना ही तटस्थता से है। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में कहा था कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहां आक्रमण होता हो, वहां ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं ना ही तटस्थ रहेंगे। यानी उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम चुप रहेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा, स्वतंत्रता को खतरा होगा या किसी पर आक्रमण किया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे और ऐसे समय में हम तटस्थ भी नहीं रहेंगे। जॉर्ज लिस्का पहले वेस्टर्न स्कॉलर थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को उसके वैज्ञानिक अर्थ में समझाने का प्रयत्न किया। उसके बाद कुछ अन्य विद्वानों ने भी गुटनिरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई अवधारणा के रूप में स्वीकार किया।
जॉर्ज लिस्का के अनुसार किसी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किंतु गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद कर सदैव सही नीति का समर्थन करना। गुटनिरपेक्षता की परिभाषा करते हुए जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने कहा था कि ये संधि गुटों से अलग या बाहर रहने की नीति है। इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने भी ये कहा कि शीत युद्ध असंबद्धता की नीति है। श्वार्ज़ेनबर्गर ने 6 ऐसी अवधारणाओं का उल्लेख किया जो प्राय गुटनिरपेक्षता के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं और गुटनिरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बतलाया। इनमें सबसे पहली अवधारणा है अलगाववाद। अलगाववाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिससे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे। दूसरी है अप्रतिबद्धता यानी नॉन कमिटमेंट। अप्रतिबद्धता का अभिप्राय है कि इन्हीं 2 अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध ना होना। तीसरी है न्यूट्रलिटी, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तटस्थता एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के साथ भी युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। चौथी है तटस्थीकरण, यानी इसके बारे में भी हम पहले जान चुके हैं। तटस्थीकरण यानी देश हमेशा के लिए तटस्थ रहता है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता। स्विट्ज़रलैंड इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक पक्षवाद इस सिद्धांत का हामी है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। और 6th कॉन्सेप्ट है असंलग्नता यानी नॉन इन्वॉल्वमेंट। असंलग्नता विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझाने पर जोर देती है और बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर के अनुसार गुटनिरपेक्षता इन सभी धारणाओं से भिन्न है। ये मैत्री संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। MS राजन के अनुसार नेगेटिव रूप में गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों की अस्वीकृति यानी द रिजेक्शन ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंसेस। और अगर हम सकारात्मक रूप से इसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर यानी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में कोई भी राष्ट्र अपने लाभों के अनुरूप ही निर्णय लेता है। यानी कोई भी राष्ट्र अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो उसकी मेरिट्स या डिमेरिट्स को देखते हुए ले। इन सभी परिभाषाओं से गुटनिरपेक्षता का अर्थ हमारे सामने या अभिप्राय हमारे सामने आता है। गुटनिरपेक्षता गुटों से पृथक रहना है, शीत युद्ध में भाग न लेना है, तटस्थ नहीं रहना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का गुण दोषों के आधार पर निर्णय करना और विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना, ये गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय हमारे सामने आया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आधार तत्व। 1961 में गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधार नेहरू, नासिर और टीटू ने इसके 5 आधार तत्व स्वीकार किए। पहला, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। चौथा, किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया हो। और 5वां, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दी हो। संक्षेप में गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है अपनी स्वतंत्र रीति नीति। गुटों से अलग रहने से ही हर प्रश्न के औचित्य अनुचित्य को देखा जा सकता है। किसी एक गुट के साथ संबद्ध होकर उचित अनुचित का विचार किए बिना ही अंधानुकरण या समर्थन करना गुटनिरपेक्षता नहीं है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अभिप्राय से हमारे सामने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं स्पष्ट होती है। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर में विश्व 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, इन देशों ने दोनों ब्लॉकों से समान दूरी रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। ये देश कोल्ड वॉर को अपोज करते थे, पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, कोल्ड वॉर अलाइंसेस और मिलिट्री अलाइंसेस का अपोज कर रहे थे और चाहते थे कि वो सारी कम्युनिस्ट या नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ दोस्ती करे और वो चाहते थे कि उनका विकास हो, उसके लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन उन्हें मिले। वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणा में विश्वास करते थे। पीस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में उनका विश्वास था। वो जो साम्राज्यवाद था या उपनिवेशवाद था उनको अपोज कर रहे थे और उन्होंने नेशनल लिबरेशन मूवमेंट यानी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन था उनको सहयोग प्रदान किया। और ये सब वो किसी ब्लॉक में रहते हुए नहीं कर सकते थे, किसी गुट में शामिल होते हुए नहीं कर सकते थे और इसके लिए ज़रूरी था कि वो स्वतंत्र विदेश नीति पर चले, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी हो वो इंडिपेंडेंट हो। तो ये सारी फीचर्स, ये सारी विशेषताएं हमारे सामने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आती है, जिनमें नेगेटिव फीचर भी हमें देखने को मिला और पॉजिटिव फीचर्स भी हमारे सामने स्पष्ट हुए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।